देखिए इलेक्ट्रिसिटी में कल हमने लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा की थी कि द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस मेक्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको याद होगा शायद। अब आज मुझे इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करना है। इंसुलेटर, ये जो कल मैं आपको आई वाज जस्ट शोइंग वायर टू आपका जो ये नेकेड कॉपर का वायर है, देखो कॉपर का वायर, इसके बाहर से ये जो रबर लगी हुई है, ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है, दिस प्लास्टिक इज नोन एज आपका इंसुलेटर। इज इट क्लियर? तो ना, तो इसका मतलब दो सब्सटेंसेस आपका नाम थ्रू विच electricity is not flow, yeah, electricity cannot flow, लिख से please, can't flow is आपका can't flow are called insulators, उनको आपका insulators कहा जाएगा आपका। इसका मतलब कि ऐसे substances through which electric charges cannot flow, electricity का मतलब electric charges cannot flow आपका नाम देखो this is ये अब इनमें आपका वो सब्सटेंसेस की बात आप कर रहे हैं, तो इन सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं? वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स आपका। सबसे पहले तो कांच, ग्लास हर घर में पाया जाता है। एबोनाइट आपका नाम, दिस इज रबर, रबड़ नहीं रबर, ये मोस्ट आपका जितने भी मोस्ट आपका प्लास्टिक्स जितने भी आपका लगभग प्लास्टिक से होते हैं वो आपका हो गया आपका नाम। पेपर, ड्राईवुड, ड्राईवुड सूखी लकड़ी, गीली नहीं, गीली आएगी तो मजा आ जाएगा। कॉटन आपका ये, माइका आपका नाम, बेकलाइट, यू नो बेकलाइट, बताइए। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही बिल्कुल कहूंगा, आप लोगों ने तो इज्जत का कचड़ा बना रखा है। ये चैप्टर पढ़ा दिया आप लोगों को? नहीं पढ़ा? पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया तो उन्होंने बताया नहीं, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स नहीं बताए, नॉनसेंस। वो सामने देखिए, वो सारे बेक लाइट ही है आपका, जो स्विच जिस पे करंट नहीं दौड़ता है, वो जो आपका स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, वो जो प्लास्टिक कवर है ना, वो आपका वो बेक लाइट ही हुआ। वो सब्सटेंस जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें जो ब्लैक कलर का होता है वो भी आपका बेकलाइट मटेरियल से ही बना हुआ है आपका नाम। देखो दिस इज द पोर्सलेन डिस्क, ये भी पोर्सलेन सुना हुआ कहीं? व्हाइट रंग की पोर्सलेन आपका, जिसमें दवाई कूटते हैं ना डॉक्टर लोग, आयुर्वेद वाले, बाउल होती, बाउल व्हाइट रंग की होती है, उसमें आपका ऊपर से ये दवाई कूटने वाला जो होता है, इज इट क्या? ड्राई एयर, ये ड्राई एयर भी आपका नाम देखो दिस। तो ये सारे आपका ऑल आर इंसुलेटर्स, बिकॉज ये सारे इंसुलेटर्स हैं आपका देखो, बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब आ गया इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इनको आपका टू फ्लो थ्रू देम, उनसे आपका नाम। तो इन केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर्स लाइक ग्लास, एबोनेट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन्स बाउंड टू देम, दे डू नॉट मूव। ये आपका उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये आपका हो गया। इज इट क्लियर? तो ये इनके बारे में था। अब इंसुलेटर्स की आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अब नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में आपका क्लासिफाई किया गया है। वन इज नोन एज आपका स्टैटिक
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो चीजें होती हैं आपका ना। देखो अब आप अगर बात करेंगे ना, फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही पता लग रहा है, द क्लियरिटी फ्रॉम इट्स नेम आपका ना। देखो द इलेक्ट्रिक चार्जेस, the electric charges remain at rest, यानी कि ये स्टेशनरी अगर होते हैं, यानी कि they do not move, ये मूव नहीं करते हैं, तो ये आपका स्टैटिक हो गया आपका नाम। देखो जैसे द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, जब आप सिल्क क्लॉथ में, कल आपको मैंने बताया था, आप तो थी नहीं, तो ग्लास रॉड में जब आप रब करते हैं आपका सिल्क क्लॉथ के साथ, तो जो चार्ज एक्वायर्ड बाय एबोनाइट रॉड आपका नाम रब्ड विद आपका वूलन क्लॉथ आर द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व स्टैटिकल एनर्जी। जो लाइटनिंग, ये लाइटनिंग वेन इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में जो आप लाइट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका नाम। इज इट क्लियर? इसके बाद सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका देखो द इलेक्ट्रिक चार्ज, the electric charges are in motion, जब वो मोशन में होते हैं आपका देखो ना, मूवमेंट होती है जब उनमें आपका नाम, तो वो आपका दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। मोशन में होंगे तो दे तो ये इलेक्ट्रिक करंट को आपका प्रोड्यूस करेंगे। और द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम या इन माई होम, यूआर लिख दिया आप लोगों के लिए, तो जो ये आर होम भी आप लिख सकते हैं आपका। देखो मेरा ये नहीं कि आप ही ये घर में आती, मेरे घर में नहीं आती, तो आप इसको यूआर की जगह में वाई हटा दीजिएगा और आवर कर दीजिएगा। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है आपका नाम देखो, ये इज इन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? तो ये अब इसके लिए भी देखो आपका नाम, आप उत्तरांचल में रहते हैं तो ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। डैम में पानी को स्टेगनेंट किया जाता है, खड़ा रखा जाता है आपका नाम देखो, जैसे जमा किया जाता है, जिसको आप डिपॉजिट कहते हैं आपका देखो। जब पानी खड़ा रहेगा डैम में आपका नाम ये, इसका मतलब आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो गया? mgh। एनर्जी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर एनर्जी। एनर्जी का मतलब आपका कहां से मिल रही है, क्यों मिल रही है, किसने मिल रही, कब मिल रही है। सारी WH फैमिलीज आपकी, इसमें 9 WH फैमिलीज खड़ी हो जाते हैं। तो ना पानी जब स्टेगनेंट है, आपने आपका खड़ा कर दिया है, और इसलिए भी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वी आर आपका जस्ट लिविंग इन उत्तरांचल, और उत्तरांचल में हमारे पास सबसे बड़ा टिहरी डैम, साउथ एशिया का सबसे बिगेस्ट आपका डैम हो, जो मेरे हिसाब से 880 मीटर आपका नाम, दिस इज द हाइट है इसकी। इससे पहले जो टिहरी डैम से पहले जब आप जोशीमठ जाते हैं, जोशीमठ से 7 किलोमीटर नीचे मारवाड़ी है, मारवाड़ी एक जगह है, ये ऑन बद्रीनाथ रोड, वहां पे भी विष्णुप्रयाग डैम है। सामने आपका एलिफेंट माउंटेन कहते हैं, हाथी पहाड़, पांडुकेसर से अंदर ही अंदर आपका नाम, इसमें टनल बना करके ये विष्णुप्रयाग परियोजना बनाई गई। इसलिए भी आपका ये हर फिजिक्स के टीचर को पता होना चाहिए।
आप हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार में चीला है, वहां चीला में आपका देखो नाम आपका इलेक्ट्रिसिटी जो वो गंगा इंदिरा नहर आपके पीछे बनाई हुई शॉर्टकट, जो आगे ऋषिकेश ऊपर जाती, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव के लिए जो रोड जाती है। जब आप हरिद्वार के अंदर इंटर करते हैं तो ब्रिज से न जाके आप राइट हो जाइए, सामने आप जाते हैं तो चीला, वहां आपका पावर हाउस प्लांट वहां भी है आपका नाम देखो दिस इज। आप यहाँ पे जैसे आप जाते हैं काशीपुर, काशीपुर जसपुर, काशीपुर आगे आगे नगीना धामपुर, नगीना धामपुर से हमारे पास एक बार कालागढ़ डैम हमारे पास है। आप टनकपुर जाते हैं यहाँ तो टनकपुर के पास आपका नाम पूर्णगिरी मंदिर वगैरह जब आप जाते होंगे तो वहां पे भी आपका शारदा और जगोड़ा नदी है, शारदा नीचे से जाती, जगोड़ा नदी टनकपुर में, वहां पे भी आपका डैम है। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज आपका इंपॉर्टेंट फॉर उत्तरांचल, द स्टूडेंट ऑफ द उत्तरांचल। आपको हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने डैम है। हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है आज उत्तरांचल में, हमारे पास पावर हाउस तो हमने बना दिए, किसी की भी मदद से बनाए, either that is आपका नाउ जस्ट बाय द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नॉट ए बिग इशू। हमारे पास उनको स्टोर करने के लिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई आपके डिवाइसेस नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई स्टोरेज कैपेसिटी के आपका नहीं है। हम पहले यूपी को देते हैं, फिर यूपी से खरीदते हैं, बड़ी शर्म की बात है। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए भी मैंने बताया, देखो पोटेंशियल एनर्जी था, देखो इतना मैंने आपको बताया, शायद इतना तो आपका फिजिक्स के टीचर को भी पता नहीं होगा, पूछ लीजिएगा उसको जरा। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी थी, देखो आपने डैम का एक दरवाजा खोला, देखिए आपका नाम ये डैम का दरवाजा खोला आपका, द वाटर विल बी रशिंग डाउन, नीचे की तरफ आपका है, तो नीचे की तरफ जब पानी आपका आएगा तो इनमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट इन द पार्टिकल ऑफ वाटर H2 आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। यही आपका नीचे जाकर के ये बड़े बड़े आपका नाम टरबाइन होती है, इनमें आपका नाम देखो देखना, ये फैंस लगे होते हैं बड़े बड़े, ये टरबाइन में जब ये पानी गिरेगा, इनमें आपका ये जो ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स इन बोट है, ये आपका देखो ये, तो ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन आपकी रोटेट करेगी। रोटेट करने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो गया। इसके साथ आपके देखो ना शाफ्ट जुड़ी होगी, शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट। उसके बाद यहां आपका जनरेटर लगा होगा, तब जनरेटर इसको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में आपका कन्वर्ट करेगा। और यही इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू आपके घरों में, इंडस्ट्री में आपकी आती है, डोमेस्टिक आपके घरों में आती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में आपकी आती है, बड़ी बड़ी मशीन्स चलाती हैं। A to Z आज की तारीख में जो प्रोडक्शन आपका बन रहा है फैक्ट्रीज में, इवन दिन आपकी कॉपी, आपके हाथ में जो पेन है, ये भी फैक्ट्रीज में बन रहा है आपका नाम देखो। मैन पावर आज की तरफ, मशीन आपका देखो, पुराने जमाने में मंत्र होते थे, मंत्र, मंत्र का मतलब ओम नमः शिवाय का आपने पूरा डायरेक्ट टेलीपैथी थी, भगवान के साथ लिंक था। मंत्र के बाद आपका क्या है, तंत्र। उनका साल है, इसका भला हो ना हो, मेरा तो भला होना चाहिए, तंत्र विद्या, मंत्र से। उसके बाद यंत्र, यंत्र का मतलब मशीन आई, मैकेनाइज हो गए हम, वी वे आवर लाइफ वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द मशीन्स। और आज मशीन के बाद हम षड्यंत्र, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम षड्यंत्र रचते हैं दूसरे के लिए, देख लो। तो आधुनिकीकरण आप कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन आपका नाम, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट मीन कि किसी को आप एक्सप्लॉइट कर दें, आपका नाम शोषण कर दें। तो देखो आपका, देखो ये अब आपके घर में आए, ये सामने देखो पंखा ऑपरेट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी भी है, इसमें आपका हीट एनर्जी भी आ रही है, और आपका देखो ये रॉड चल रही है, इसमें आपका देखो लाइट एनर्जी भी आ रही है। तो एक पानी का कमाल, अल्टीमेट सोर्स सूरज के कारण ये सारी आपका नाम चीजें हो रही। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन हिंदी इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक, विद्युत विभव, शायद विभव, पोटेंशियल। किसी चीज को आप कैसे आप लेते हैं, आपका नाम देखो, तो मीन्स द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके डेफिनेशन को याद रखिएगा, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या खाली पोटेंशियल भी आप लिख सकते हैं। एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप करना दो, एट ए पॉइंट नाउ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां मैदान नहीं आए जहां जितने में हमारा सर्किट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to that point। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपका डेफिनेशन है कि मैं सर व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब किसी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब जहां आपका कोई सर्किट होगा जहां से आपकी एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज दौड़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही होगी। तो ना देखो जैसे, तो जब किसी भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक प्लेस पे आपका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्लेस किया जाता है, तो ड्यू टू अनदर चार्ज, तो दूसरे चार्ज के कारण, ड्यू टू अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज मतलब एक चार्ज को आपने, वन चार्ज को यू हैव प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसके बाद दूसरे चार्ज के कारण आपका, तो ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आपको दूसरे चार्ज को जब आपने देखा, उससे पहले चार्ज में आपका क्या है, ऐसा महसूस किया गया, ऐसा अनुभव किया गया कि कोई फोर्स लग रहा है। सो इसका मतलब फोर्स होने का मतलब क्या, इसका मतलब वर्क डन हुआ। तो सो वर्क हैज टू बी डन, सो वर्क हैज टू बी डन, इसका मतलब वहां पर आपका काम किया गया है। आपका नाम देखो, दिस इज ऑन द पॉजिटिव टेस्ट ऑन ए, उस पॉजिटिव टेस्ट में आपका काम किया गया है। आपका नाम देखो, टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप वर्क डन करते हैं, उसको लाते हैं इंफिनिटी से उस पॉइंट तक। क्लियर है? श्योर? तो ना दो, तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, पोटेंशियल को डिनोटेड बाय, ये कैपिटल भी है आपका नाम, एंड इट्स यूनिट इज, और इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, वोल्ट होती है। इज इट क्लियर? वोल्ट होती है। इसका मतलब मींस, इसका मतलब क्या हो गया कि आ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, किसी भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपका ना देखो, मींस दैट 1 जूल, जे का मतलब जूल, JOULE, जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल का आपने काम किया है in moving 1 unit of positive charge from infinity to that point, उस पॉइंट तक लाने के लिए ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आपको याद होगा कल यूनिट ऑफ चार्ज की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है जी, कूलम, कैपिटल C आपका होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर हो गया सर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जल्दी करिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस ना। अब आपका देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपका नाम, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन हिंदी इज विद्युत विभव, और ये विभवांतर होता है शायद, विभवांतर, विभव में अंतर, इस नोन एज आपका ना अंतर, डिफरेंस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, दो रेसिस्टेंस के अगल बगल से आपका नाम, उनके बीच के डिफरेंस को आपका नाम, तो सिंपल सी बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे द डिफरेंस आपका नाम इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 points is called या is known as potential difference। दो पॉइंट्स के बीच के अंतर को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंतर को, विद्युत विभव के अंतर को, दो पॉइंट्स के बीच के, उनको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये सिंपल, अगर किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, किसी भी बच्चे के, वो आपका खाली वो सिंपल इतना ही कहते कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 points इज नोन एज पोटेंशियल। लेकिन अगर फिजिक्स के हिसाब से कोई बोले, तो फिजिक्स के हिसाब से अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी विद्युत आपका सर्किट में आपका नाम, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ये वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one point to another point is called potential difference, PD, potential difference आपका नाम देंगे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन ओवर, ये देखेगा मोहतरमा आपका क्वांटिटी ऑफ, ये देखो चार्ज, ये देखिए मूव। अब खाली कोई चार्ज लिख दे रहा है तो मेरे हिसाब से आप उसमें क्या कमेंट्स दो मैं, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ओवर क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपका देखो मूव, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो आपने चार्ज को मूव किया, यूनिट चार्ज को मूव किया आपका ना, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिवाइडेड बाय दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points। ये हो गया आपका ना, दो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 points के बीच के डिफरेंस को आपका नाम, जब कि उसमें आपका वर्क डन किया, आपने कोई काम किया, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसको आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन ओवर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये देखो मूव या ट्रांसफर आपका हो गया। इज इट क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी, वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू, और इसको क्यू से। ठीक हो गया? तो ना अब ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसका, तो वर्क का आपका वर्क डन का क्या होता है? जूल। ठीक है, मैंने GOU आपका लिखा है ना, यानी जूल ओवर, ये आपका कितना होगा? चार्ज का क्या होता है? 1 कूलम, 1 जूल ओवर 1 कूलम, ये एक्चुअल में ऐसे आपका नाम देखो दिस। तो जूल आपका पर कूलम इज आपका जूल पर कूलम। देखिए जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? तो ना पोटेंशियल डिफरेंस इज समटाइम्स आल्सो रिटन एज आपका PD, PD भी लिखते हैं इसको, एक्चुअल में वैसे PD, स्मॉल PD लिखना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब द PD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points आपका नाम इज सेट टू बी 1 volt, इसको 1 volt कब कहेंगे? इफ 1 joule ऑफ वर्क डन, 1 जूल का आपका वर्क डन किया गया इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका देखो ना, फ्रॉम 1 point
देखो 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ये आपका देखो दिस इज द, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by, that instrument's name is voltmeter, इसको वोल्टमीटर आपका नाम देखो दिस। और याद रखिएगा वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो, ये हमेशा याद रखिएगा आपका नाम देखो। एंड वोल्टमीटर हैज, इट हैज अ हाई रेसिस्टेंस, इसका आपका हमेशा हाई रेसिस्टेंस होगा आपका नाम देखो दिस। क्लियर हो गया? वोल्ट, अगर आप सिंपल से वोल्ट की बात करेंगे, वोल्ट का मतलब आपका क्या हुआ? राइज। वोल्ट गिव्स द राइज वर्ड, और राइज वर्ड का मतलब ही आपका नाम वोल्टेज होता है, राइज वर्ड आपका नाम। तो मीन्स वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया। अब इसको कैसे लगाते हैं, देखो ये जैसे ये कोई आपका देखो ये रेसिस्टेंस है या रेसिस्टर है आपका नाम, ये कंडक्टर है, वायर है, तो देखो दो, तो उसके साथ पैरेलल में लगाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। वी का मतलब पोटेंशियल आपका, ये वोल्टमीटर है, किसी भी रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के साथ ये आपका हमेशा पैरेलल में लगना चाहिए। देखो पैरेलल में इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी आप लगाएंगे वोल्टमीटर को पैरेलल में किसी रेसिस्टर के साथ आपका नाम है, दो एंड, तभी तो इस रेसिस्टर्स के आपके दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई चीज पूछनी है तो आप मुझे जरूर बोलिएगा आपका नाम। हांगकांग amount of work done in moving a unit charge from one point to the another point is called potential difference। ये है जी, do it छेती छेती। फिजिक्स में क्या है, मैंने वही बोला, इफ योर इंग्लिश इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आपका नाउ एंड यू नो ओनली द फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला का मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आप देखो वर्क डन ओवर आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज आप देख रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू कैन ओनली मेक आपका नाउ द फिगर है